नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने हालिया विधानसभा चुनाव में अपनी शक्ति और जनाधार का अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए अपने आप को बड़ा मराठा नेता साबित करने में सफलता हासिल की। अजित पवार को खासतौर पर पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार जैसे अनुभवी नेता की भावुक अपीलों और उनकी चुनावी रणनीतियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ा था। देखा जाए तो पिछले एक साल में अजित पवार को मुख्यमंत्री पद छोड़कर वह सब कुछ हासिल हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर उनका अधिकार हो गया है और सर्वाधिक विधायक जिताने में भी वह सफल हुए। छठी बार उप मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। इसके अलावा वह अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को लोकसभा नहीं पहुंचा पाए तो राज्यसभा सांसद बनवा दिया। अजित पवार ने जिस तरह अपने चाचा से राजनीतिक मुकाबला किया उसको देखकर बीजेपी बेहद खुश है, क्योंकि वह पवार के क्षेत्र में उन्हें घेरने में अब तक नाकामयाब रही थी, लेकिन उनके भतीजे को साथ लेकर उसने सीनियर पवार की शक्ति कम करने में सफलता हासिल कर ली है। इसके अलावा जिस तरह अजित पवार बीजेपी का साथ दे रहे हैं उससे भी पार्टी नेतृत्व बहुत खुश है। हाल ही में जब प्रश्न आया था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो अजित पवार ने सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस के नाम का समर्थन कर दिया था। इसके बाद एक खबर आई कि आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके परिवार से 2021 में जब्त की गई 1000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों को छोड़ दिया है, क्योंकि बेनामी संपत्ति लेन देन निवारण अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अजित पवार पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया गया है। हम आपको याद दिला दें कि आरोप लगाया गया था कि अजित पवार और उनका परिवार बेनामी संपत्तियों का मालिक था। अब बीजेपी नेतृत्व ने शरद पवार के मुकाबले अजित पवार को फिर से आगे बढ़ाते हुए उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को एक बड़ा सरकारी बंगला आवंटित कर दिया है। खास बात यह है कि यह सरकारी बंगला शरद पवार के घर के ठीक सामने है। हम आपको बता दें कि सुनेत्रा पवार को सरकारी आवास की दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी यानी टाइप 7 बंगला 11 जनपद पर आवंटित किया गया है, जो शरद पवार के आधिकारिक आवास के एकदम सामने है। सीनियर पवार 6 जनपद पर टाइप 8 बंगले में रहते हैं और उनकी बेटी सुप्रिया सुले, जो 4 बार से लोकसभा सांसद हैं, वह उनके साथ रहती हैं। सुनेत्रा पवार को लुटियंस दिल्ली में टाइप 7 बंगले का आवंटन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पहली बार सांसद बनी हैं और नियमों के अनुसार वह दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी के आवास की हकदार नहीं है। इसलिए इस आवास के आवंटन को राजनीतिक हलकों में हाल में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़े मराठा नेता के रूप में उनके पति अजीत के उदय और सीनियर पवार पर उनकी बढ़त को मान्यता देने के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। हम आपको याद दिला दें कि अजीत की एनसीपी, जो बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में सहयोगी दल के रूप में लड़ी थी, उसने 49 सीटें हासिल की और मराठवाड़ा क्षेत्र और उनके गृह क्षेत्र में भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। हम आपको याद दिला दें कि सुनेत्रा को 18 जून को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था। सुनेत्रा बारामती लोकसभा सीट पर अपनी ननद सुप्रिया सुले से चुनाव हार गई थी। बाद में अजीत ने कहा था कि सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को उतारना उनकी गलती थी। बहरहाल राजनीतिक मुकाबले के बावजूद पवार परिवार बड़े मौकों पर एकजुटता दिखाने का प्रयास भी करता है। आज शरद पवार के जन्मदिन पर उनके दिल्ली स्थित आवास पर उन्हें बधाई देने खुद अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार और सहयोगियों प्रफुल्ल पटेल तथा छगन भुजबल के साथ पहुंचे। इस दौरान नेताओं ने कहा कि हम हर साल पवार साहब को जन्मदिन की बधाई देने आते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। साहब का जो है जन्मदिन है तो हम सब लोग, अजीत दादा, प्रफुल्ल पटेल, हम सब लोग जो है उनको शुभकामना देने के लिए आए थे और बहुत अच्छी बातचीत हुई। पवार साहब का जन्मदिन 12 दिसंबर को हम हर साल उनको शुभकामनाएं देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनकी अच्छा आरोग्य रहे, उनका नेतृत्व महाराष्ट्र को और देश को हमेशा मिलता रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं और उसी के तहत आज हम यहाँ आए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।